अस्सलाम वालेकुम, आई एम किरण एंड आई एम सैयदा सकीना सलीम। आज के एजेंडा में है मरीम नवाज़ का टॉपिक, जिसमें वो लोगों को जंग के हवाले से तरबियती मशकों का बता रही हैं। सकीना, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इंडिया ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे और काफ़ी केओस है सोसाइटी में, तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छा नैरेटिव लिया है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कि उन्होंने सिविलियंस को, आर्मी और फोर्सेस को तो पहले ही तरबियत होती है कि वो वॉर में कैसे टैकल करें सिचुएशन को, लेकिन सिविलियंस को ज़्यादा पता होना चाहिए क्योंकि जिस तरह इंडिया अटैक कर रहा है सिविलियन एरियाज़ पर, तो इस सिचुएशन में सिविलियंस उस सिचुएशन को कैसे डील करें और कैसे उस सिनारियो को टैकल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेजर लिया है हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, वो काफ़ी अच्छा है। तो इसमें क्या क्या मेजरमेंट्स हम ले सकते हैं, क्या क्या तरबीती मशकों में शामिल है, सब आपको साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जी, शहरियों के दफा के लिए तलीमी इदारों और सिविल सोसाइटी को ख़ुसूसी तौर पर तरबीती मशकों का हिस्सा बनाया गया है। और इसके अलावा जो शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग की सूरत हाल में सायरन बजते हैं। सायरन बजने के बारे में लोगों में एक फिर पैनिक हो जाता है। तो उसके बाद लेकिन मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो सायरन बजने के बाद फटाफट इफ्तारी कर लेते हैं मतलब कि वो जंग का सायरन नहीं है, वो इफ्तारी का सायरन है, वो चीज़ें मिक्स हुई हैं। तो ये मरीम नवाज़ का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने बताया कि ये जंग का सायरन है, ये इफ्तारी वाला सायरन नहीं है, आपने खाना पीना नहीं स्टार्ट करना है। ये मैं भी कल इस पर एक मीम पढ़ रही थी, उसके अंदर यही लिखा हुआ था कि सायरन से उस अवाम को डराया जा रहा है जो कि सायरन सुन के इफ्तार कर लेती होती है। तो ये काफ़ी एक अब्सर्ड चीज़ भी थी कि जो सोसाइटी पहले ही एक चीज़ से वाकिफ़ है उससे मज़ीद डराया जा रहा है। और अगर हम देखें वॉर्स के सिनारियो में, इंडिया में उधम मचा हुआ है कि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तानी अवाम डरी हुई है, पाकिस्तानी अवाम से टैकल नहीं हो रही सिचुएशन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से उन्होंने कितने न्यूज़ चैनल्स भी बैन कर दिए, इवन मिनट का फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल भी इंडिया में बैन कर दिया गया है, क्योंकि वो चाह ही नहीं रहे हैं कि उनकी जो सोसाइटी है, उनकी जो नेशन है, उन तक अवेयरनेस पहुंचे। जबकि हमारी सोसाइटी में तो इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस कितनी कैपेबल हैं और उनके कैपेबल होने की वजह से उनको पता है कि उनकी आवाम तक आने से पहले इंडिया को हमारी आर्मी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बस मैं इसमें यही ऐड करूँगी कि जिस तरह सायरन बजने पे हम इफ्तारी करते हैं, जंग के सायरन बजे तो हमने इंडिया को खा जाना है। अच्छा जी, इसके बाद है मज़ीद और टॉपिक्स ये हैं कि अगर आप घर में हैं तो घर में रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या, मतलब कि आप वो कहाँ पर जा सकते हैं? सकीना, आपके पास कोई है इन्फॉर्मेशन इस बारे में? घर में रहने वाले लोगों के लिए ये हिदायत है कि पहले तो वो शेल्टर तलाश करें। ठीक है, सायरन बजने पर ऑब्वियसली वॉर के टाइम पे जो सोसाइटी, जो गवर्नमेंट होती है, उसने स्पेसिफिक जगह ऑलरेडी प्लान की होती हैं कि यहाँ पर आप आके सेफ हेवन ले सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो आप उस एरिया में जाएं और वहाँ पर जाकर शेल्टर लें। उसके अलावा घर में ऑलरेडी से अपनी एक आप फर्स्ट एड किट और एक बैग प्रिपेयर्ड रखें, जिसके अंदर आपने अपनी वॉर से रिलेटेड और उस सारे टाइम में सर्वाइव करने के लिए एक सर्वाइवल किट प्रिपेयर करनी चाहिए, जिसके अंदर पानी हो, कुछ फूड आइटम्स हों, आपकी फर्स्ट एड किट हो, कुछ दवाइयाँ हो। तो ये सारा कुछ मिला के एक बैग आप ऑलरेडी अपने घरों में प्रिपेयर करें। और दो अभी सारा कुछ अनसर्टन है, लेकिन फिर भी इट्स बेटर कि आप प्रिपेयर्ड रहें। उसके बाद आप रेस्क्यू नंबर्स देखें। ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने एक लिस्ट ऑफ रेस्क्यू नंबर्स दी हुई है, उसको फॉलो करें। इन केस ऑफ एनी अलार्मिंग सिचुएशन उस पर कांटेक्ट करें। और सबसे पहले तो जल्द से जल्द जो उन्होंने एक सेफ एरिया में रखा हुआ है, रेकमेंड किया है, उधर जाकर आप लोग शेल्टर ले लें। और अगर आप सेफ एरिया तक या शेल्टर एरिया तक नहीं जा सकते तो आप अपने घरों में ही सेफ एरिया, मतलब कि ग्राउंड्स वगैरह में या छतों पे ना जाएं, आप किसी छत वगैरह के अंदर कमरे में चले जाएं। अगर कोई कमरा अवेलेबल नहीं है तो आप सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के नीचे अपने आप को महफूज कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप ज़मीन पे लेट जाएं और अपने हाथों से अपने सर और गर्दन को कवर कर लें। मतलब कि ज़मीन पे आपने उल्टे लेटना है, सीधे नहीं लेटना है। ये ना होगा जो बम्प गिरे सीधा पेड़ पे गिरे। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखने में, जंग हो रही है ना, बस पहली दफ़ा जंग है, हमारे को जंग का एक्सपीरियंस थोड़ी है, तो अभी हमारी इसी तरह की चल रही हैं चीज़ें। अच्छा जी, उसके अलावा सफ़र के बारे में कुछ तदाबीर उन्होंने बताई हैं। सफ़र से रिलेटेड तो स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि अननेसेसरी कहीं पे भी आप ट्रैवल ना करें। आउटिंग्स पर थोड़ा सा काबू रखें, क्योंकि ख़ास तौर पे लाहौरी अवाम और पाकिस्तानी अवाम को वैसे ही सफ़र का बहुत शौक़ है, जब दिल करता है निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को आप
अवॉइड करें कुछ दिनों के लिए, जब तक ये सिचुएशन काम डाउन नहीं हो जाती। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर सिचुएशन देख के निकले, क्योंकि एरिया टू एरिया वैरी कर रहा है। रिसेंटली लाहौर के अंदर वॉल्टन में ड्रोन गिरा, और देखा जाए तो वो हमारी वैसे ही मिलिट्री बेस के पास है, और कैंट एरिया है सारा, वहाँ पर आपकी सारी मिलिट्री ऑलरेडी वहाँ पर है। हाँ जी। तो ऐसे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और अगर देखा जाए तो लाहौर में कल ब्लैकआउट जो है वो भी ज़्यादा ऐसे ही एरियाज़ में हुआ है जो कि अंडर हाई अलर्ट थे। तो ऐसे एरियाज़ में रहने वाले रेसिडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परहेज़ करें बाहर जाने से। और अगर कोई एरिया इतना ज़्यादा नहीं है जहाँ पर ज़्यादा थ्रेट हो तो वहाँ पर आप निकलें, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत के वक्त बिला वजह मत निकलें, अवॉइड करें उस चीज़ को। तो मरीम नवाज़ का ये हम PDF की फॉर्म में आपके साथ इस वीडियो के साथ अटैच कर देंगे, शेयर कर देंगे। आप प्लीज़ इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें। और सकीना, आप कोई पैगाम जंग के हवाले से कोई देना चाहें? सूट के अलावा, सूट सवाने के अलावा भी बड़े काम होते हैं जंग पे। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जो सिचुएशन है ये बहुत अलार्मिंग है, बजाय इसके कि हम इसको नॉन सीरियसली डील करें, क्योंकि देखा जाए तो हमारा जो राइवल है वो बहुत क्रूर है और वो सिविलियंस और आर्म्ड फोर्सेस में कोई फ़र्क नहीं कर रहा। देखा जाए तो हमारी आर्मी ने उनके बॉर्डर पे अटैक करके सारा कुछ रिटेलिएट किया, ठीक है, और जो राइवल है हमारा उसने हमारे सिविलियन एरियाज़ पे अटैक किया। तो इंस्टेड कि हम उस चीज़ को थोड़ा लाइट लें कि हमारी, ठीक है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस बहुत अच्छा रिटेलिएट कर रही हैं, बहुत अच्छा डिफेंस कर रही हैं, लेकिन स्टिल एज अवाम हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने जो मेजर्स हमें प्रोवाइड किए हैं हम उनको फॉलो करें और अच्छे तरीके से इन फुल लेटर एंड स्पिरिट उसको फॉलो करें। ये नहीं कि ठीक है हमारी आर्मी बैठी है बॉर्डर्स पे, वो प्रोटेक्ट कर रही है हमें, तो हम बस ठीक है हम सुकून से, नहीं, यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस। और बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा क्रिएट करें या उल्टी सीधी खबरें उड़ाएं या इंडिया का मजाक उड़ाएं, उसकी जगह आप जो एक अच्छा शहरी होने की जिम्मेदारी है उसको फॉलो करते हुए जो ट्रू मेजर्स आपकी गवर्नमेंट ने दिए हैं और जो इक़दामात उन्होंने बताए हैं उनको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करें। ये नहीं कि प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए पॉलिटिक्स में पड़ जाएं या एंटी स्टेट बातें करें, एंटी मिलिट्री बातें करें। आप बात करें, आप अपने राइवल को मॉक करें, कुछ भी करें, लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी उसकी 100% होनी चाहिए। थैंक यू सकीना, दिस वाज इट फॉर टुडे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।